Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum, Jannab. I hope so. You all are doing absolutely great, and fine. So finally, we are back again with our reaction video, and आज की वीडियो होने वाली है रियलिटी ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक बाय मौलाना तारिक जमील एंड मुफ्ती जो कि तारिक बहुत मसूद ही जी का बड़ा टॉपिक है बहुत बड़ा कि टॉपिक है। सही बात है। तो हमने भी इसको ओपन करके नहीं देखा, जस्ट थंबनेल देखा और क्लिक कर दिया है। यस, अब हमें भी ये नहीं क्योंकि पता हमारा कि मन था कि हम इसको देखें, मतलब क्योंकि अमेजिंग टॉपिक है। देखते हमने अंदर बहुत कुछ भी मजा नहीं आएगा। देखा, वीडियो के अंदर क्या है, कैसे एक्सप्लेन किया, जस्ट ऑडियो है, वीडियो है, ये तो देख के पता यस लगेगा। यस सो बाकी हम प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस, और वीडियो को लास्ट तक देखना। 13 मिनट की वीडियो है, शायद बहुत कमाल का टॉपिक होने वाला है। बाकी लास्ट में हम अपनी बातें डिस्कस करते हैं। यस सो देखते हैं इन्होंने क्या बताया मौलाना जी ने और मसूद जी ने। सो सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस, है ना। और बाकी जो हमारे वो चल रहे हैं मोहम्मद हम सबके लिए, वो बीट फर्स्ट पार्ट है ब्लास्टर इस चैनल पे, एंड जो बाकी बाकी के नेक्स्ट पार्ट है वो आ रहे हैं बीट बीट ब्लास्टर ब्लास्टर पे। पे। तो सो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, करें। वहां जाके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में करें प्ले। हाँ जी, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करे, मैं झगड़ा होने देता ही नहीं हूं। मेरे खिलाफ चंद हार्डली कोई आपको हिंदू मिलेंगे, अक्सर जो मेरे खिलाफ है मुसलमान ही है। आप अगर नेट पे जाएंगे ना, आप गूगल करो जाकिर नाइक इन्वर्टेड कॉमर्स में, 62 लाख से ज्यादा वेबसाइट है। 62 ओ कोई भी मुसलमान मुकर्रर की दुनिया में 62 लाख वेबसाइट पे है ही नहीं। नंबर 2 पे आते दीदा, जिससे मैं मुतासिर हुआ, उसके है 14 लाख, मेरे 62 लाख है। कितने? 62 62 लाख। और अब जाओ उसके अंदर टॉप 10 में तो एक वेबसाइट मिलेंगी जाकिर के खिलाफ। अक्सर क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में सही नजरिया पेश करता हूं, ये गलत है, ये सही है, तो क्या हो रहा है, बहुत से मुसलमानों की दुकान बंद हो रही है। तो दुकान बंद हो रही है तो जाकिर के खिलाफ, जाकिर काफिर, जाकिर ये एक एसएमएस घूम रहा है इधर गुजरात में कि जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, घूम रहा है। अरे जो शख्स भाई हजारों लोग को शहादत देता है, तकरीर किए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दिगर मजाहिब में, वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया है, मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशन गोई है, मांगना हराम है। मोहम्मद सच्ची सल्लल्लाहु में अलैहि ना? वसल्लम से मांगना हराम है। और क्या बना दिया उसको? अभी हो सकता है दो चीज, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पिछली ने नहीं की थी। तो जो हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, सबकते लिसान, जबान फिसलना, या हो सकता है कि इसने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट करना हाँ। बहुत आसान है, हाँ बिल्कुल। लेकिन अक्सर मुसलमान, हाँ जाकिर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए। कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका है, ये मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या बात है। मैं तकरीर नहीं करता हूं शोहरत के लिए, मैंने मेरे मेडिकल का पेशा छोड़ दिया। मैं तकरीर करता हूं कि अल्लाह ताला इस नाचीज की कुछ खिदमत को मान ले, कि जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं अल्लाह के राह में उसे कबूल करे, ताकि ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की दुकान बंद हो रही है, तो उससे किसका मतलब है? मौलाना से कोई कह रहे हैं, हो सकता है ना, पर लेट्स वो भी कुछ गलत तो कहते नहीं है। बट देख नहीं मुझे अजर मिले, देखते और हैं। दुआ करता हूं कि मुझे जन्नत में एक जगह मिले। नेक बंदे बंदियों का वो पहलू बता रहा हूँ जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। पर्दादार औरतें बेपर्दा औरतों को ऐसे देखती हैं कि जैसे इंसान नहीं है सामने, जानवर खड़े हैं। बेचारे जाकिर नायक को यहूदियों का एजेंट बना दे, टाई पहनता है, कोट पहनता है, यहूदियों का एजेंट। या अल्लाह मेरी तौबा, इतना तासुब, इतनी हकारत। हजारों आदमी जिस शख्स के हाथों कलमा पड़ गए, हाँ तो एक आदमी का कलमा पढ़ लेना सारी कायनात का मिल जाने से बेहतर। यहूदियों का एजेंट टाई लगाता है, कोट पहनता है,
इतनी तंग नजर, इतनी तंग नजर। एक आपको मिसाल दे रहा हूं। तो भाइयों बहनों, बड़े गुनाहों में एक गुनाह ये भी है किसी को हकीर जान। भी कल में एक प्रोग्राम, वो मुझे किसी ने बताया कि वो लाइव शो में एकदम वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जज्बाती होके चले गए। ठीक है, वो उनका अपना मसला है, मुझे किसी की जात या शख्सियत से वो नहीं। लेकिन जो एक वो फिर मैंने भी देखा, जब वो खबरें फैलती है तो हमने भी यूट्यूब पे देखा, वो जो इतना सेंसिटिव बना लिया इस मसले को। हालांकि मैं समझता हूं कि वो वहां जितने लोग बैठे हैं, सुनने वाले भी और जिन पर भी तोहमतें लगाई जा रही हैं, उनमें कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख नहीं है, सब आशिक हैं। सिर्फ जबान की गलतियों को, थोड़ा सा ताबीर की गलतियों को ऐसा पकड़ा जा रहा है और इसे तौहीन रिसालत का मसला बनाकर उम्मत में तफरीका और जज्बातियत को फैलाया जा रहा है। इससे गैर मुस्लिम हंसेगा। हम इस चीज को मतलब मुझे हंसी आ रही है इस चीज से कि मतलब टॉपिक को उन्होंने कैसे कैसे टाइटल बना के, थंबनेल बना के हम लोगों को शो किया है। बट देखते हैं, लास्ट में करेंगे इसके बारे में बात। बोले कि ये ऐसी ऐसी डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे के पीछे पड़ गए हाथ धोके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शायद कहीं बयान में कहीं मुर्दा का लफ्ज नबी के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि नामुनासिब लफ्ज है, बिल्कुल जायज नहीं है। अब वो एक अहले हदीस आलिम सफाई बयान कर रहे हैं कि भाई वो उसको उर्दू इतनी अच्छी नहीं है उसकी। हमें पता है डॉक्टर जाकिर नाइक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नहीं है। नहीं, अगर नबी से नफरत करते तो इस्लाम की इतनी तबलीग क्यों कर रहे होते वो? यस, सही बात। वो बेचारों को उर्दू सही, मैं भी उनसे मिला हूं ना, उर्दू में थोड़ी कमजोरी है उनके। तो एक लफ्ज उनकी जबान से ऐसा निकल गया, अब पूरी दुनिया ने तोपों का रुख माफ करने के लिए तैयार नहीं। इतना ज्यादा जज्बाती होने की ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, बल्कि हदीस में हमें मिलता है कि ऐसी गलतियां हुई हैं सहाबा से भी और उनको माफ किया गया है, क्योंकि उनकी नीयत तौहीन की नहीं थी। देखो, नबी से बड़ी तौहीन तो अल्लाह की तौहीन है ना। कोई अल्लाह की तौहीन करता है, ये कितनी बड़ी तौहीन है। लेकिन हदीस में क्या आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी कि पिछली उम्मतों में एक शख्स की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि जब कोई बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा कर, कि एक बंदा है जो बयाबान जमीन में उसकी सवारी, उसका सामान सब गुम हो गया। अब वो मौत के इंतजार में लेट गया, आंख लग गई कि भाई इस सहरा में तो कुछ भी नहीं मिलेगा और तड़प तड़प के मर जाऊंगा। आंख खुलती है तो उसके फौरन सवारी उसके सामने, पानी, सब कुछ। खुशी से वो इतना खुश होता है, कहते हैं अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। खुशी बहुत ज्यादा है। बोलना ये चाह रहा था कि मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, निकला क्या उसके मुंह से? ऐसे होता है कई उस बार। वक्त वीडियो कैमरे इजाद नहीं हुए थे और यूट्यूब, वरना उसकी वीडियो बना के लोग डाल देते और उस पे कुफर के फतवे कि इसने अल्लाह की तौहीन की। भाई इंसान है यार, कितना बड़ा बज़ाहिर कुफर है ये। अल्लाह को अपना बंदा कह देना, इससे बड़ा कोई जुर्म दुनिया में हो सकता है? लेकिन हमें पता है कि उसकी नीयत ये नहीं थी। इंसान है, कभी कुछ कहना चाहता है, निकलता कुछ मुंह से। ये तो दिन रात हम देखते हैं। बाज दफा बोलता कुछ है, सुनाई कुछ देता है। तो ये हमारी जो हवास है ना, ये इंसान के हवास है। इसमें बहुत गलतियां होंगी, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होगा, बहुत कुछ गलत होगा। अल्लाह ने कहा सॉरी कर लो, माजरत कर लो, लेकिन ये सॉरी की भी कबूल नहीं करते। तो यही मसला है कि जब वो अल्लाह के बारे में कह रहे, ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, आपने फरमाया अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, इतना खुश हो गया था कि बेचारे की जबान से गलत अल्फाज निकल गए। फिर आगे हदीस में ये भी नहीं है कि करेक्शन की या नहीं की, बस हो गया तो हो गया। मतलब ये कि अल्लाह को तो पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे ने अगर ये कह दिया मुर्दा का लफ्ज, जो गलत है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मुर्तकिब, उसको इतना सेंसिटिव मसला बना लिया कि भाई हम तो प्रोग्राम ही नहीं करते और ये और वो, उस पे नारे भी लग रहे हैं। तो ये मसला ठीक है, हम नहीं कहते क्या मुमकिन है आपने इश्क रसूल में ही ये किया हो, किसी की नीयतों पे हम शुबा नहीं करते, मगर बहरहाल ये इल्मी लिहाज से और संजीदा लोगों से अगर आप राय लेंगे
تو کوئی بھی اس طرز عمل کو پسند نہیں کرے گا. اور میں اس پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے, یہ صرف ایک پروگرام کی بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں تو گستاخی ہوتی بھی نہیں ہے, پھر بھی ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے. اب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ پر موت واقع ہوئی ہے, یہ گستاخی نہیں ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے. انکا ہو, موت واقع ہونے والی, وانہم میتون, قرآن کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا, آپ یہ کہہ سکتے تو قرآن تو کہہ سکتا, ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پہلا خطبہ دیا ہے, صحابہ بہت پریشان تھے کہ بھئی نبی پر موت واقع ہو گئی, نبی دنیا سے چلے گئے, تو ہم کیسے, یعنی وہ تو بہت سے لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے. حضرت عمر نے اعلان کیا, جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی ہے گردن اڑا دوں گا میں اس کی. یعنی وہ کہہ رہے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا, ابھی تو مشن کی تکمیل ہی نہیں ہوئی, ابھی تو اسلام پوری دنیا میں نافذ ہوگا, پھر نبی دنیا سے جائیں گے. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا, یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے. ماتا, موت وقت لگایا کہ یقیناً ہو چکا ہے یہ کام, تمہارے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. اور من کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت, جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ خود قرآن نے بھی کہا نا, غزوہ احد میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے, یہ افواہ تھی. تو اللہ جب نبی کی زندگی کی اطلاع ملی ہے, حوصلے بحال ہوئے, تو اللہ نے صحابہ کو تنبیہ کی کہ بالفرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی چکے ہوتے تو حوصلہ ہارنے کی کیا ضرورت ہے. جو مشن نبی لے کر آئے ہیں وہ مشن تو قیامت تک چلتا رہے گا. تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی, وما محمد الا رسول, فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں. افئن ماتا, اگر محمد پر موت واقع ہو گئی, او قتلا, یا میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ کیا مطلب؟ اگر یہ کام بالفرض ہو بھی گیا, آپ خود سے آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے, تو تم نے دین سے واپس. تو بھائی اسلام کے صاف ستھرے عقائد ہیں, اس کو زیادہ پیچیدہ مت بنو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ درجے کی برزخی حیات ملی ہے, اور اس حیات کا تعلق آپ کے جسد اطہر سے ہے, اس لحاظ سے آپ کو زندہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی ہے, اور اس کا اس قبر مبارک سے تعلق بھی ہے, اور جسد اطہر سے بھی تعلق ہے. کیسا تعلق ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ ہم بولو بھائی نہیں جانتے, کیونکہ اللہ نے شہداء کو حیات دی, حالانکہ وہ بھی موت کا شکار ہوتے ہیں, ان کی بیویاں عدت گزارتی ہیں, ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو ہمارے نبی کی بیویوں نے بھی عدت گزاری, ان پر نکاح حرام تھا کیونکہ یہ نبی کے تقدس کے خلاف ہے کہ آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح کرے, کیونکہ اللہ نے سب کی مائیں بنا دیا ان کو. باقی عدت انہوں نے گزاری ہے, وراثت تقسیم نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہم پیغمبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو مرتے ہی نہیں ہے تو لہذا ہماری وراثت کا مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ. فرمایا نحن معاشر الانبیاء, ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہے نا, یہ وراثت تقسیم نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی پیغمبر صرف علم کی وراثت ہے پیغمبروں کی, تاکہ ان کے مال پہ لوگوں کی نظر نہ ہو. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں جذبہ, عمل کے لحاظ سے مسلمان زیرو ہوتا جا رہا ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. کتنا پیارا شعر کہا شاعر نے کہ ایمان کی شرط کیا ہے کہ مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہو. آگے پیار کی ڈیفینیشن جو شاعر نے کی ہے نا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ پروگراموں کا بائیکاٹ کرو. اس اہل حدیث عالم کا بیچارے کا میں کبھی کبھار, ابھی تو میں نہیں دیکھتا تھا, 1-2 دن سے میں نے دیکھنا شروع کیا, تو وہ ہر آدمی, کبھی کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کبھی میں نہیں جانتا ہوں اہل حدیث عالم کو, کہیں ممکن ہے انہوں نے بھی کچھ کوتاہیاں کی ہوں یا نہیں کی ہوں, مجھے نہیں پتا. لیکن میں 1-2 پروگرام میں نے دیکھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ کس گڑبڑ ہوا ہے. معاملہ کیا چل رہا ہے؟ خام خامے پیچھے پڑ گئے ہو ایک ایسی چیز کے جس کی کوئی حقیقت نہیں.
बेसिकली हम लोग मतलब इस चीज़ को ये समझ रहे थे कि वो कुछ मतलब उनके अगेंस्ट बोलने वाले हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें लग भी रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है ना। और उन्होंने साथ दिया, मतलब जब उन्हें जरूरत थी ना, मतलब कई बार होता है कि इंसान के मुंह से गलत निकल जाता है, हमारे मुंह से भी कई बार गलत निकल जाता है, मतलब बहुत वैसे होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे मतलब हिंदू कम खिलाफ है, मेरे लिए सारे के सारे जो मैक्सिमम मुसलमान है वो मेरे खिलाफ है ना। डॉक्टर जाकिर नाइक काफिर करके ऐसे करके ना, और कभी भी कुछ हमारे मुंह से निकल सकता है ना, हमारे से निकलता तो वो भी एक इंसान। हमारा तो ये है कि हमारे मुंह से कुछ गलत निकलेगा, हमें लगेगा नहीं यार ये गलत है, कुछ इफेक्ट करेगा ये हमारी पब्लिक पे या कम्युनिटी पे, तो हम डिलीट कर सकते हैं उसे, लेकिन वो तो एट ए टाइम निकल गया तो क्या करे जाकिर नाइक भी, है ना। तो उन्होंने जो है साथ दिया उनका कि ऐसे से है, और ऐसे जो भी चीजें उन्होंने समझाई है मुफ्ती तारिक मसूद जी ने बाद में कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो बहुत अच्छे से समझाई है, तो बढ़िया लगा, मतलब कि अपनी कम्युनिटी के बंदा साथ दे रहा है ना, तो वो चीज़ बड़ी रखती है हमेशा, अपनी कम्युनिटी का साथ होना, इतने बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने पहले ये बात की कि बहुत ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मेरे साथ नहीं है ना, पर ये लोग जो भी बहुत एक बड़े लेवल पे हैं, मौलाना ये उनके साथ हैं, तो एक गर्व की बात है उनके लिए भी और हर एक कम्युनिटी के लिए भी कि अपना साथ हो, है ना। बाकी हमने वो वाला बयान सुनना है जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है, जाकिर नाइक जी ने जो ये वर्ड कहा था ना, वो हमें शायद दिखे, क्योंकि अब शायद वो डिलीट हो चुका होगा, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है इस चीज को। सो आप बताना अगर होगा तो हम वो देखेंगे क्या कह दिया था, कैसे गलत कह दिया था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने गिल्टी फील करा, सॉरी कहा उस वक्त ही मेरे मुंह से गलती निकल गया ना, सो ये देखेंगे। बाकी फिलहाल इस वीडियो में ना, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।